नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक पर। तो इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पर्यटन का इतिहास रहा है वो कितने साल पुराना है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है और ऋग्वेद 3000 साल पहले लिखा गया था। तो उससे संबंधित जानकारी आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं और ये पुरानी चीज़ें हैं और उस वक्त के टाइम से ही इनकी डेफिनेशन एक बन गई थी और भी कुछ जानकारी आपको देंगे। जस्ट लाइक उनके कुछ पार्ट्स हैं ऋग्वेद में लिखे गए हैं। हम आपको बताएंगे तीर्थतन, देशाटन और पर्यटन से संबंधित जानकारी बताएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टूरिज्म इंडिया एंड अकाउंट के अकॉर्डिंग पुराने ज़माने में 3000 साल पहले जो किताब ऋग्वेद से संबंधित वो सारी चीज़ें पर्यटन से संबंधित उसमें लिखा गया था। उसमें संस्कृत लिटरेचर के अकॉर्डिंग पे एक रूट वर्ड है जिसे हम अत्न के नाम से जानते हैं और ये वर्ड जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका कुछ अर्थ है जिसे कि अगर हम देखना चाहें तो उसकी मीनिंग भी यहाँ लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्यटक अपने घर से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए किसी पर्यटन स्थल पर जाता है, वहाँ पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ करता है, वहाँ पर घूमता है और वहाँ पर जगह को एक्सप्लोर करता है, एंटरटेनमेंट करता है। ये सारी चीज़ें 3000 साल पहले ऋग्वेद में लिखी गई थी और उससे संबंधित 3 वर्ड्स जो हमारे अत्न हैं वो 3 वर्ड्स आ रहे हैं तीर्थतन में, देशाटन में, पर्यटन में। तो इसके बारे में अब हम आपको बताना चाहेंगे कि तीर्थतन, देशाटन, पर्यटन। तीर्थतन का मतलब यही है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तीर्थतन मीनिंग गोइंग आउट टू प्लेसेस ऑफ रिलीजियस मेरिट, यानी जो हज यात्रा के लिए जा रहे हैं पर्यटक और भगवान की पूजा आराधना करने के लिए, बुद्ध भगवान की पूजा आराधना करने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट में पर्यटक घूमने जाते हैं, रिलीजियस पर्पसेस से घूमने जाते हैं। इसे हम तीर्थ यात्रा के नाम से जानते हैं। यही है तीर्थतन, जिसे कि जो पर्यटक अपने घर से किसी पर्यटन स्थल पर भगवान की पूजा आराधना करने के लिए जा रहे हैं उसे हम तीर्थतन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है देशाटन। अब एक देश से दूसरे देश कोई पर्यटक घूमने के लिए जा रहा है, वो अपने बिजनेस से संबंधित यानी व्यापार से भी संबंधित हो सकता है। आप सोचिए 3000 साल पहले भी एक देश से दूसरे देश पर्यटक भ्रमण कर रहे थे और उस वक्त की चीज़ें भी इस ऋग्वेद में लिखी गई हैं। यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर्यटक बहुत ही लंबा समय उसमें लगता था। उस वक्त के टाइम घोड़े के द्वारा, घुड़सवारी के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। उन्हें बहुत साल और बहुत महीने लग जाते थे। एक मैप के ज़रिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और वहाँ पर पर्यटन संबंधी गतिविधि किया करते थे। तो पुराने ज़माने में भी, पहले के समय से, बहुत पुराने ज़माने से भी ये प्रथा चली आ रही है कि राजाओं के द्वारा भी देशाटन संबंधी गतिविधि की गई है। पुराने ज़माने में पर्यटकों का मुख्य उद्देश्य यह भी होता था कि वो एक देश से दूसरे देश जाते थे व्यापार करने के सिलसिले में। वो भिन्न भिन्न प्रकार के जरी वाले कपड़े जो होते हैं और जरी वाले स्टोन्स होते हैं उन्हें बेचा करते थे, एक देश से दूसरे देश ले जाते थे, जिससे कि उन्हें बहुत ही मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था। इससे वो व्यापार भी करते थे और अपने देश का, कंट्री का भी नाम रोशन किया करते थे। तो यही लिखा है, देशाटन की मीनिंग यही है, गोइंग आउट ऑफ द कंट्री प्राइमरली फॉर इकोनॉमिक गेन। इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट है पर्यटन। पर्यटन मीनिंग गोइंग ऑफ प्लेजर एंड नॉलेज, यानी कि वो पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं और उससे संबंधित पर्यटन स्थलों पर इंटरटेनमेंट संबंधी एक्टिविटीज़ भिन्न भिन्न प्रकार की किया करते हैं, उन्हें हम पर्यटन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुछ फेमस ट्रैवलर्स से रिलेटेड जो बहुत ही पुराने ज़माने में हमारे भारत आए थे और भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ की थी। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है
हेरोडोटस एक ग्रीक यानी कि यूनानी यात्री था जो कि भारत में आया था और उसका नाम हिस्टोरिका सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में उसने बहुत सारी जानकारी दी थी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जीवन का लेख लिखा था। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, एक अज्ञात यात्री पेरिप्लस ऑफ अरेबियन सी किताब लिखी थी। उसमें भारतीय समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापारी संबंधों को जानकारी के रूप में उन्होंने अपनी किताब में दर्शाया था। बच्चों लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहेन। वो दौरों के अकॉर्डिंग मुख्य कारण उनका भारत के सामाजिक जीवन, बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करता था एवं उस दौरे की राजनीतिक घटनाओं से भी संबंधित उनका दौरा था। कुछ और भी ट्रैवलर्स है बच्चों, इनसे संबंधित भी जानकारी ले लीजिए। जैसे कि युआंग शुआंग एक चीनी यात्री 7th सेंचुरी एडी में आया था, यानी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उन्होंने दौरा किया था और भारत में 16 साल बिताए थे। इनके राजनीतिक घटनाओं के साथ इस अवधि में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनों का भी इन्होंने वर्णन किया था। इसके अलावा ह्वेन सैंग जो कि भारत में आए थे, उन्होंने चीन में संदर्भित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वो और तीर्थयात्री थे जिन्होंने अपने जीवन के टोटल 14 वर्ष भारत में बिताए थे। 630 से 644 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहे थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, अल मसूदी जो अरब का रहने वाला ट्रैवलर था, वो भारत में आया था 941 टू 943 एडी में और उन्होंने भी किताब लिखी थी राष्ट्रकुताज। देन नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अबू रयाम और अल बरूनी, ये दोनों भी अरब के रहने वाले ट्रैवलर थे। ये भी भारत में आए थे और भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ किया गया था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी भारत संबंधित, उसमें तहकीक उल हिंद से संबंध बताया गया है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मार्को पोलो साउथ इंडिया में आया था 1294 एडी में और उन्होंने जानकारी दी थी भारत के इतिहास में आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी उन्होंने साझा की थी। तो बच्चों यही सारे पर्यटक थे जो पुराने ज़माने में पर्यटन संबंधी गतिविधि किया करते थे। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और एक न्यू सेशन हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।